जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमेश ऑफिशियल में। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं। 2026 में आप होम लोन लें कि पर्सनल लोन लें, कौन सा लोन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि लोन लेना कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लोन लेना आसान है, लेकिन गलत समय पर लोन नहीं लेना चाहिए। दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, लोन लेना आसान है, लेकिन गलत लोन लेना ज़िंदगी भर का टेंशन हो सकता है। आप ध्यान से सुनिए, लोन लेना सही है, लेकिन गलत समय पर गलत लोन लेना ज़िंदगी भर का आपका टेंशन हो सकता है। पर्सनल लोन या होम लोन आपके लिए कौन सा सही है, आज इसी वीडियो में क्लियर जवाब मिलेगा आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश। अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो लोन क्या क्या चीज़ के लिए लिया जाता है, शादी, घर, इमरजेंसी या फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मैं दोबारा रिप्लाई कर दिया, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। इसलिए कोई चीज़ आपसे इस वीडियो में छूटे ना। और होम लोन, सबसे पहले होम लोन के बारे में बात करते हैं। घर खरीदने, बनाने या घर को रिपेयर करने के लिए होता है। होम लोन से फ़ायदा क्या क्या है। इंटरेस्ट रेट कम होता है, 8 से 9% होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये इसका टर्नओवर बड़ा होता है, इसका ईएमआई कई सालों के लिए होती है, ये अच्छा है। और उसका ईएमआई कॉस्ट कम हो जाती है। 20 से 30 साल का लंबा टर्नओवर होता है, और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसमें। और ईएमआई इसमें कम से कम होती है। जैसे आप 20-25 लाख का लोन लोगे, तो 12 से 15 हज़ार तक ईएमआई आराम से बन जाती है। होम लोन का नुकसान क्या है, होम लोन लेने से नुकसान क्या है। प्रोसेसिंग स्लो होती है, और डॉक्यूमेंट पेपर कार्रवाई बहुत ज़्यादा है इसमें। घर गिरवी रहता है इसमें, जब तक आप लोन कंप्लीट नहीं कर दोगे। अगर आप बीच में लोन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपका लोन भरना पड़ेगा। आपका मतलब घर आपका बैंक जो है अपने कब्जे में कर लेगी। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यूज हो सकता है ये। इस प्रकार से इसके नुकसान है, जैसा कि मैं आपको बता दिया। अब आते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन किसके लिए होता है और क्यों हम लेते हैं। पर्सनल लोन किसी भी पर्सनल नीड के लिए होता है। पर्सनल लोन के अब मैं फ़ायदे बता देता हूँ। फ़ायदे इसके हैं, ये सबसे पहले तो ये बहुत फास्ट अप्रूवल होता है। मतलब कि बहुत फास्ट आप बैंक में जाओगे, कार्रवाई हो जाएगी। और कोई इसमें वो नहीं होता है, कोई चीज़ इसमें दिखाना नहीं पड़ता आपको। और पैसा कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका पैसा आपसे कहीं इसके बारे में आपसे ब्यौरा नहीं लिया जाएगा, आप पैसा कहाँ खर्चा किए, क्योंकि है ये पर्सनल लोन। और इसमें डॉक्यूमेंट कम से कम डॉक्यूमेंट लगता है। पर्सनल लोन के नुकसान भी हैं थोड़े बहुत। पर्सनल लोन के नुकसान क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 10% शुरू होता है, 20% तक पर्सनल लोन रहता है। और इसका टर्न ओवर छोटा होता है, 2 साल से 5 साल 6 साल तक, लास्ट 6 साल तक रहता है। 6 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है। और इसका ईएमआई हैवी होता है, क्योंकि आप 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख जितना आपका पेमेंट बनता है, उस हिसाब से आप लोन लेंगे। मैं अपना, जैसे आप कोई भी जॉब कर रहा है, डिफेंस में कर रहा है, किसी भी जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, तो बेसिक पे का आप लगभग 25 गुना जो है, 24 गुना 25 गुना उसका इंटू कर लो, उतना आपका लोन में बनता है। और उसका ईएमआई लगभग 15-20 हज़ार के आसपास में बनती है। और टैक्स बेनिफिट इसमें नहीं होता है। तो जैसा कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दिया, और मैं अभी इसका आप लोगों को कंपेयर कर देता हूँ कि होम लोन, पर्सनल लोन कौन सा सही है। सिंपल शब्दों में ये समझिए, होम लोन सस्ता है लेकिन स्लो है, और पर्सनल लोन फास्ट है लेकिन महंगा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ, होम लोन सस्ता है लेकिन स्लो है, और पर्सनल लोन फास्ट है लेकिन महंगा है। तो अभी आप कमेंट में पूछेंगे, भाई कौन सा लोन लेना चाहिए।
तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कौन सा लोन कब लेना चाहिए? होम लोन तब लो जब आपको घर खरीदना हो या बनाना हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, स्टेबल इनकम हो। स्टेबल इनकम का मतलब होता है आपका बराबर इनकम आता रहे। ऐसा नहीं है कि कहीं आप 2-4 लाख पा गए उसके बाद आपका कुछ है नहीं। तो इसलिए स्टेबल इनकम हो, चाहे 10,000 हर महीना, 20,000 हर महीना आता रहे, उसी को बोलते हैं स्टेबल इनकम। और टैक्स सेविंग चाहते हो आप, अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो होम लोन अपना ले सकते हो। पर्सनल लोन तब लेना चाहिए जब आपको कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि आप शादी कर रहे हो किसी की, या मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रेवल नीड है, कहीं आप अर्जेंट में जाना चाहते हो और घूमने जाना चाहते हो, जल्दी पैसा चाहिए आपको, तो पर्सनल लोन ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में पेमेंट रीपेमेंट प्लान होता हो, मतलब जल्दी आपको पैसा चाहिए। यंग लोगों के लिए ये टिप, अगर आप यंग हो और कैरियर शुरू हुआ है तो बिना प्लानिंग के पर्सनल लोन से बचिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप यंग हैं और इस तो आप पर्सनल लोन से बचिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं है पैसे की तो बहुत ज़्यादा। और अगर घर का प्लान है तो ईयरली एज में होम लोन लेना फ्यूचर में फ़ायदेमंद होता है। और इसका मेन अब उद्देश्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। लोन ख़राब नहीं होता है, गलत डिसीजन ख़राब होता है। नीड यानी कि ज़रूरत समझो, इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो और सिर्फ उतना लोन लो जितनी ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लोन ख़राब नहीं होता है, गलत डिसीजन ख़राब होता है। नीड समझो, ज़रूरत अपनी समझो, आपको ज़रूरत क्या है। इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो दोनों से, पर्सनल लोन, होम लोन, जो भी है, और सिर्फ उतना लोन लो जितना ज़रूरी है। तो जैसा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।